आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीवी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं, आपने इल्जाम नहीं लगाया। तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था, यहां से आप देखिए, एक दिन बकरा ईद का दिन था, कुर्बानी का दिन था, आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है। आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त नाबुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बनाकर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया, और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो
प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे, इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम 2 चीजों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए। ईशा की